दिखाते हैं, क्योंकि कहानी ये पूरी सामने आई है कि ये छांगुर बाबा पहले छांगुर बाबा नहीं था, ये साइकिल पर बैठकर इस तरह से अंगूठियां बेचा करता था। ये उसी अंगूठी की तस्वीर है जो इसके घर से मिली है, और ये रहस्यमयी अंगूठी, क्या इसी अंगूठी के जरिए ये जब लोगों का धर्मांतरण कराता था तो उन्हें ये अंगूठी दिया करता था? ये भी सवाल है। फुल फ्रेम करते तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जरा छांगुर की रहस्यमयी अंगूठी की, और ये उसके आवाज से ही मिली है। ऐसी अंगूठियां ये बेचा करता था। क्यों बेचा करता था, क्या इस अंगूठी का रहस्य है? चलिए अब आपको जानकारी इस पर दे देते हैं। दरअसल छांगुर बाबा की रहस्यमयी अंगूठी अब सामने आ गई है, घर से ही मिली है बताया जा रहा है, और इसको लेकर लोगों को बताया जा रहा है कि ये कीमती पत्थर और नग दिया करता था। धर्मांतरण गैंग की शुरुआत ही इसने अंगूठी बेचने से की थी। उतरौला के ही एक व्यक्ति को छांगुर बाबा ने ये अंगूठी बेची थी पहले, और उस वक्त अंगूठी की कीमत 3,500 रुपए महज हुआ करती थी। इतनी ही कीमत थी, और उसी के जरिए ये काम करता था, और धीरे धीरे इसने लोगों में विश्वास अपना बैठाया, लोगों के अंदर बताया कि वो पीर बाबा है, फकीर है, इस तरह से अपना विश्वास बैठाने की कोशिश की, और लोग भी बातों में आ गए। लेकिन जरा अब आपको बताते हैं, इसके मैनेजर अहमद की अब तलाश की जा रही है। मोहम्मद अहमद खान की तलाश में एटीएस जुटी हुई है, क्योंकि एटीएस छांगुर और उसकी सहयोगी नसरीन को ले जा चुकी है पूछताछ के लिए। बलरामपुर पुलिस और अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों और शहरों में बताया जा रहा है अहमद ठिकाना बदल रहा है। अहमद खान छांगुर बाबा गैंग का खास सदस्य रहा है। छांगुर बाबा का फाइनेंशियल कारोबार बताया जा रहा है कि मोहम्मद अहमद ही संभालता था। धर्मांतरण में पैसों का लेन देन भी अहमद ही करवाता था। संगठित अपराध और आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता रही है, और अहमद खान पर कई जिलों में गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। कई आपराधिक मामलों में ये फरार चल रहा है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्ति कब्जाने के भी मामले इस पर चल रहे हैं। धोखाधड़ी और भूमाफिया गतिविधि में भी अहमद शामिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अहमद कहां छिपा हुआ है, क्योंकि हमने अहमद से कल बात भी की थी, लेकिन वो अपनी लोकेशन कतई किसी को नहीं दे रहा है। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते और बताते हैं कि कैसे अहमद से जब उन्होंने बात की तो क्या खुलासे हुए, और अहमद की तलाश एटीएस कैसे कर रही। अहमद खान ने रब्बानी यानी वकील साहब का नाम लिया था, बोले कि मैं पीड़ित हूं और ये लोग हमारे ऊपर गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। क्या है कहानी? मैं ये आपको देना चाह रहा हूं कि जो मैटर चल रहा है ये एफआईआर है, पेज संख्या 8 में आप देखिए एसटीएफ द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पे कार्रवाई चल रही है, कि इस मुकदमे में जो डेटा दिया गया उसका पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल है मेरे पास। मैंने ये कई मीडिया में देखा, इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। उसने कल इस बात को दबा करके डाइवर्ट कर रहा है कि वो हो गया, जो भी डाइवर्ट कर रहा है वो मुकदमे के बारे में उसने बोला था। तो मुकदमा तो ऑलरेडी ये देखिए उच्च न्यायालय में चल रहा है, ये इंदिरा नगर में चल रहा है। उसके खिलाफ मोहम्मद अहमद खान इंडसइंड बैंक में 20 लाख रुपए गया है जी। अच्छा, 20 लाख रुपए। ये फर्जी पेपर है? नहीं, ये फर्जी नहीं, तो ट्रांजैक्शन का, ये ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, ये आरटीजीएस हुआ है जी। अब हमारा ये कहना है कि एक दूसरा देख लीजिए, ये कितने का है? ये 9 लाख का है। अच्छा, ये मोहम्मद अहमद खान के खाते में गया है, सेविंग अकाउंट में गया, लिखा है मोहम्मद अहमद खान। नहीं, पूरी तरह से लिखा है, पूरी तरह से लिखा है जी। ये देखिए एनबीडब्ल्यू की जो बात कर रहा था, कहाँ है? अच्छा, ये एनबीडब्ल्यू पेपर है। अच्छा, ये अभी कोर्ट में हाजिर होकर के इसने रिकॉल कराया है। अच्छा, लेकिन एनबीडब्ल्यू कई बार हो चुका है इस मुकदमे में, ये भाग जाता है, फिर रिकॉल कराएगा, फिर भागेगा। कोर्ट में प्रॉपर ये हाजिर नहीं होगा कि प्रोसीडिंग चल सके। गांव वाले खुद बता रहे हैं कि अलग अलग मामलों में ये नामजद है और इसकी तलाश लंबे समय से चल रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं, आगे कैसे कार्रवाई होगी, उन्हें भी सुनिए। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं।
देखिए, छांगुर बाबा, नसरीन, नवीन, सब पर अब कहा जा रहा है कि कानून का शिकंजा कस चुका है और पूरी तरह से जो रहस्य लोक है उसकी एक एक जानकारी अब छनकर सामने आएगी। पता चलेगा कि कितने लंबे समय से ये इस्लामिक सेंटर बनाने का प्लान चल रहा था, धर्मांतरण का प्लान चल रहा था और कितने किरदार हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं, उनसे भी पर्दा उठेगा। रिपोर्ट देखिए। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। तगड़ा एक्शन, नहीं पूरा होगा छांगुर का मिशन। अवैध धर्मांतरण का धंधा, कसा कानून का फंदा। छांगुर बाबा और उसकी करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। एटीएस को रिमांड मिलने के बाद अब इस धर्मांतरण गैंग से जुड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अब एटीएस के साथ साथ आईबी और एनआईए के अधिकारी भी दोनों से पूछताछ करेंगे और ये पता लगाया जाएगा कि धर्मांतरण के लिए फंडिंग कहां से हुई, इस गैंग ने अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण करवाया, धर्मांतरण का नेक्सस कहां कहां तक फैला है, विदेश में किसके इशारे पर चल रहा है गैंग। क्योंकि यह खुलासा हो चुका है कि छांगुर का नेटवर्क मुंबई से लेकर दुबई तक फैला है, जिसका पहला शिकार नवीन बोहरा और नीतू रोहरा उर्फ नसरीन ही थे। इन दोनों के जरिए ही छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के नेटवर्क की नींव डाली थी। लेकिन अब धर्मांतरण गैंग में जुड़े बाकी लोगों की पोल भी लगातार खुल रही है, क्योंकि जो अहमद खान कल तक खुद को बेकसूर बता रहा था, खुद को पीड़ित बता रहा था, अब उसका भी सच सामने आ गया है। हालांकि कल जब हमारे संवाददाता ने अहमद खान से बात की थी, तो अहमद ने आरोप लगाया कि जलालुद्दीन और उसके गुर्गों ने ही उसे फंसाने के लिए फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था। पहले आप सुनिए कैसे अहमद खान खुद को पीड़ित बता रहा है। हाँ। इन लोगों का माफिया मुख्तार अंसारी, छांगुर एंड कंपनी, इनके साथ है, संपर्क है। इनके पास सारे पैसे 2 नंबर के हैं और ये उन पैसों का उपयोग करके लोगों की जमीनें हड़पते हैं। कौन ये छांगुर बाबा? छांगुर बाबा के साथी हैं सर ये लोग। अच्छा, तो यानी कि इन लोगों का नेटवर्क मुख्तार अंसारी तक है? हाँ, पूरा सर बहुत कुछ है, बंदूक और फोटो। अब बताइए, ये लोग बता रहे हैं कि आप फरार हैं, आपके खिलाफ वारंट जारी है। मैं सर अगर मैं फरार हूँ, मेरे खिलाफ कौन सा वारंट जारी है, आप बताइए। हालांकि सच तो ये है कि यही अहमद खान छांगुर बाबा का सारा फाइनेंशियल कारोबार संभालता है। यही अहमद खान अवैध धर्मांतरण में पैसों का लेन देन करता है और फिलहाल कई मामलों में फरार चल रहा है। इतना ही नहीं, धर्मांतरण गैंग के बारे में यह भी खुलासा हुआ है कि इसकी आड़ में संगठित इस्लामी नेटवर्क खड़ा करने की साजिश थी। यह गैंग लगभग 500 महिलाओं का धर्मांतरण करा चुका है। गरीब और असहाय लड़कियां इनके टारगेट पर रहती थी, जिसमें निसंतान, विधवा, मानसिक रूप से कमजोर महिलाएं शामिल हैं। छांगुर बाबा इनको आश्रय, चमत्कार और इलाज के नाम पर फंसाता था, फिर धीरे धीरे महिलाओं का ब्रेन वॉश करता था और आखिर में धर्म बदलने को मजबूर करता था। यही वजह है कि कई लोग इसे पीर, रूहानी बाबा और मसीहा मानते थे। हालांकि अब इस पूरे धर्मांतरण गैंग का राज सामने आ चुका है। एक तरफ तो इन साम्राज्यों पर बुलडोजर गरज रहा है, अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कानून के शिकंजे में फंसे छांगुर बाबा और नसरीन से अब कड़ी पूछताछ होगी और सामने आएंगे इस धर्मांतरण गैंग के सारे काले कारनामे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।